बिहार के एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी सीता देवी, बड़ा बेटा अमन, बेटी नेहा और सबसे छोटा बेटा सूरज था। खेत खलिहान ही उनकी रोजी रोटी का साधन थे। जीवन भले ही सरल था, लेकिन खुशियां आपसी प्रेम और एकता में भरी रहती थीं। रामप्रसाद दिन रात मेहनत करता, पर कभी कभी मौसम की मार और बाजार की चालबाजियों से फसल खराब हो जाती। उस समय घर में पैसों की तंगी बढ़ जाती। सीता देवी घर को संभालने वाली समझदार औरत थी। वह थोड़े में गुजारा करना जानती थी और बच्चों को भी सिखाती थी कि मेहनत और ईमानदारी से ही सुख मिलता है। अमन पढ़ाई में तेज था और सपना देखता था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने। नेहा को शिक्षक बनना था ताकि गांव की लड़कियों को पढ़ाई का महत्व समझा सके। सूरज अभी छोटा था, लेकिन कहता था कि वह किसान ही बनेगा और पिता का हाथ बंटाएगा। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आई। खेतों की सारी फसल पानी में बह गई। घर की दीवारें भी दरक गईं। परिवार के सामने खाने तक का संकट खड़ा हो गया। अमन की पढ़ाई का खर्च और नेहा की स्कूल की फीस देना मुश्किल हो गया। रामप्रसाद बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने घर के सब लोगों को इकट्ठा किया और बोला, बच्चों, इस साल हमारे पास ज्यादा साधन नहीं हैं। हमें मिलजुल कर ही इस मुश्किल समय से निकलना होगा। शायद तुम्हारी पढ़ाई थोड़े दिन के लिए रुक जाए। अमन और नेहा दोनों उदास हो गए, लेकिन सीता देवी ने हिम्मत बंधाई, नहीं जी, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। चाहे मैं घर घर काम करूं, पर इन्हें पढ़ाऊंगी। सीता देवी ने गांव की अमीर औरतों के यहाँ सिलाई बुनाई और सफाई का काम शुरू कर दिया। सुबह खेतों में पति के साथ जाती और दोपहर को घरों में काम करती। बदले में जो भी पैसे मिलते, उसी से बच्चों की फीस भरी जाती। बच्चे भी मां की मेहनत देखकर प्रभावित हुए। अमन ने गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग उसे थोड़े पैसे देते, कुछ अनाज। नेहा ने भी गांव की औरतों को अक्षर ज्ञान सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कड़ी मेहनत और माँ बाप की दुआओं से अमन ने इंटर की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। परिवार फिर से चिंता में पड़ गया। तभी गांव के कुछ लोग, जिन्हें अमन ने पढ़ाई में मदद की थी, उसके पास आए और बोले, अमन बेटा, तूने हमारे बच्चों को पढ़ाया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि तू आगे पढ़े। हम सब मिलकर तेरी फीस देंगे। रामप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर अमन ने ठान लिया कि वह पढ़ाई पूरी करके गांव का नाम रोशन करेगा। नेहा ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने BA किया और गांव की स्कूल में शिक्षिका बन गई। अब गांव की लड़कियां, जो पहले पढ़ाई छोड़ देती थीं, नेहा को देखकर प्रेरित होने लगीं। नेहा ने अपने स्कूल में लड़कियों के लिए विशेष कक्षा शुरू की और सबको समझाया कि शिक्षा ही जीवन बदल सकती है। अमन पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसने अपनी पहली तनख्वाह से गांव के स्कूल को किताबें दान की और घर की टूटी छत को ठीक करवाया। सूरज भी अब बड़ा हो गया था। उसने खेती में आधुनिक तकनीक अपनाई और कम जमीन पर ज्यादा उपज लेने लगा। अब खेतों में वही फसल उगाता जो बाजार में अच्छे दाम देती। धीरे धीरे परिवार का कर्ज उतर गया। रामप्रसाद और सीता देवी को अब सुकून था कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। पर सबसे बड़ी खुशी उन्हें इस बात की थी कि उनके बच्चे आज भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और परिवार की इज्जत और एकता को सबसे ऊपर रखते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार की असली ताकत एकता और त्याग में होती है। जब सब मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती।
माता पिता का परिश्रम और बच्चों की मेहनत मिलकर हर सपना पूरा कर सकते हैं।